मेरे पास में मेरा दोस्त रहता है, मेरी क्लास 9th में ही है वो। मैंने एक दिन उसको इतनी मोटी मोटी बुक ले जाते हुए देखा। अरे सर, मैं तो देख के डर गया। इतनी मोटी मैथ्स की किताब, इतनी मोटी साइंस की किताब, अबे पढ़ेगा क्या करेगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो बच्चों, आज का जो ये वीडियो है ये आपके आने वाले 4 साल बचा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके आने वाले 4 साल कैसे होंगे। उस पूरा का पूरा इस वीडियो पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी जिंदगी को देखना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। तो ये आपका डिसीजन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। चाहो तो आप स्किप कर दो, दूसरे वीडियो पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, सारी चीजें आज हम इसमें बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो है क्लास 9 के बारे में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्लास 10 के लिए वीडियो बनाते हैं ना, बिल्कुल बनाते हैं सर। सब जो देखो, जो क्लास 10 की बात करता है, क्लास 9 के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा होता सर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 के बारे में, है ना। तो हम हमेशा बात करते हैं कि यार वो लड़का कैसे टॉप कर रहा है, वो टॉपर क्यों है, हम क्यों टॉप नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है कि हमारे मार्क्स 95 प्लस नहीं आ पाते हैं। ऐसा क्या गड़बड़ है यार। मैं भी तो उतनी पढ़ाई कर रहा हूं, मैं भी उतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं भी वही बुक अटेम्प्ट कर रहा हूं, मैं भी वही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं और मैं भी उसी टीचर से पढ़ रहा हूं, फिर भी क्यों मेरे मार्क्स कम आते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के दिमाग में होगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे क्लास 9 के बारे में कि क्लास 9 में क्या क्या चीजें जरूरी है। पहले हम बात करेंगे भाई क्लास 9 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या रीजन है कि यार हर कोई कहता है क्लास 9 इतनी इंपॉर्टेंट है। अरे इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे हम कि हमें क्लास 9 की शुरुआत कैसे करनी है, कि सर क्लास 9 की शुरुआत कैसे करें, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हमें इसमें कौन सी किताबें पढ़नी है, कि सर हम क्या सारी किताबें पढ़े, बहुत सारी पढ़े, या रेफरेंस बुक पढ़े, या एनसीईआरटी पढ़े। इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना यार, ये बहुत जरूरी है। अगर आप बीच में स्किप करके चले गए तो फिर मिस कर जाओगे और 4 साल बचाने हैं भाई साहब। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास 9 इंपॉर्टेंट क्यों है। भाई क्लास 9 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन तो इंपॉर्टेंट होता ही है ना सर। बिना फाउंडेशन के कैसे हम अपनी पूरी बुर्ज खलीफा को खड़ा करेंगे यार। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि क्लास 8 में तो जैसे तैसे पास हो जाते, कोई फेल नहीं होता है क्या कोई फेल, या कोई फेल हुआ आप में से बताओ। मुझे पता है क्लास 9 में कोई फेल नहीं होता, स्कूल में भी कोई फेल नहीं करता, गवर्नमेंट ने भी बोल रखा है कि भाई फेल मत करना। लेकिन क्लास 9 में ऐसा नहीं है। कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता है कि उनका रिजल्ट बिगड़े, कि कोई बच्चा 10th में जाके फेल हो जाए। तो वो क्लास 9 को डिफिकल्ट बनाते हैं, और डिफिकल्ट क्लास 9 होती भी है। क्लास 10 ईजी होती है बट क्लास 9 डिफिकल्ट होती है। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि यार क्लास 8 से लेके जब क्लास 9 में आप आए हो तो इसमें बहुत सारी चीजें ना इधर उधर होती है। मतलब बहुत सारा, मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा गैप होता है कि क्लास 8 में तो क्या होता है, छोटी छोटी किताबें होती हैं, एक सब्जेक्ट की एक ही किताब होती है। लेकिन यहाँ आकर किताबें अलग अलग हो जाती है ना, सिलेबस बदल जाता है ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि भाई चालू कैसे करना है। चालू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। जब क्लास 8 में थे तो सिलेबस इन्नू सा था, लेकिन अब क्लास 9 में है तो सिलेबस इतना सारा हो गया। तो किताबें बहुत सारी होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री के अंदर भी 4-4 किताबें हैं, हिंदी में भी 2-2 किताबें हैं, इंग्लिश में भी 2-2 किताबें हैं। किताबें बढ़ गई तो भाई क्या हुआ, सिलेबस भी बढ़ेगा। तो अब करना क्या है सर, कैसे हम तैयारी करें। सबसे पहले अब कहीं से भी पढ़ो, बस पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो सही। पढ़ने के बाद आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। बच्चे नोट्स नहीं बनाते। मैं हर बार, हर क्लास में, हर वीडियो में ये बात बोलता हूं कि अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। स्वयं लिखें, स्वयं नोट्स बनाएं, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या करें सर, नोट्स बना लिए हमने, अब उसके बाद रिवाइज रिवाइज रिवाइज, कहते ना एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वैसे ही रिवाइज रिवाइज रिवाइज। हमको हर बनाए हुए नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। आज रिवाइज किया, 4 दिन बाद फिर रिवाइज करो, 8 दिन बाद फिर रिवाइज करो, 15 दिन बाद फिर रिवाइज करो, लेकिन उसे रिवाइज करते रहो।
अगर आपने आज जो नोट्स बनाए हैं, अगर मैं आपसे 10 दिन बाद पूछूंगा तो आप भूल जाओगे। तो इसीलिए हमें उसे रेगुलर बेसिस पर टाइम ऑफ इंटरवल पे रिवाइज करना जरूरी है, वो हम करेंगे। ये आपको सिंपल सा पैटर्न फॉलो करना है क्लास 9 के लिए। फिर हम बात करें कि यार हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, तो मैं बता दूं क्लास 9 का कैप्टन कोर्स, जिसके अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट, नोट्स मेकिंग, सब चीज कराई जाएगी, साथ ही साथ रिवीजन भी होगी। ठीक है, इसमें आपको भैया लाइव क्लासेस भी मिलेगी, रिकॉर्डेड भी मिलेगी। ठीक है, 5 लेयर पर्सनलाइज मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग और ओवरऑल डेवलपमेंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सर कि हमको कैसे विजुअलाइजेशन वाले वीडियो देखने चाहिए। तो मैं आपको बताऊं सिर्फ ईसरल के पास ही आपको वो मिलेगा। ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैप्टन कोर्स में ज्वाइन करते हो तो ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले वीडियोस आप देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं सर बुक्स कौन सी पढ़े। अरे सर मेरे पास में मेरा दोस्त रहता है, मेरी क्लास 9th में ही है वो। मैंने एक दिन उसको इतनी मोटी मोटी बुक ले जाते हुए देखा, अरे सर मैं तो देख के डर गया। इतनी मोटी मैथ की किताब, इतनी मोटी साइंस की किताब, अबे पढ़ेगा क्या करेगा? नहीं करना भाई, नहीं करना है। कोई कितनी ही रिफ्रेशर कर रहा हो, कोई कितनी ही एडवांस बुक कर रहा हो, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी करनी है, या फिर अगर हम किसी स्टेट बोर्ड के हैं तो हमें स्टेट बोर्ड करना है, या स्कूल की कोई बुक है तो वो करनी है। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। पहले ये करेंगे, उसके बाद किसी रिफ्रेशर पे आएंगे। बहुत सारी रिफ्रेशर होती है, मैथ्स के लिए आर डी शर्मा, साइंस के लिए एस चांद, एच सी वर्मा, बहुत सारी किताब होती है। आप जो चाहो करो, लेकिन पहले हम करेंगे एनसीईआरटी, उसके बाद हम किसी और बुक पर जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? अब बात करते हैं सर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता दो। बच्चे बोलते हैं सर कुछ इंपॉर्टेंट टिप बता दो, ऐसे टिप बताओ जिससे कि हम बिल्कुल मतलब 9th में फोड़ दें। तो सबसे पहली चीज, अपना माइंड सेट बदलो। माइंड सेट कैसे बदलना है? कुछ बच्चे सोचते हैं सर हमसे होगा ही नहीं, हम कैसे करेंगे, हमारी 8th बिगड़ गई, हम 9th में क्या करेंगे। अरे डरने की कोई बात नहीं है, 9th और 8th अलग हो चुका है। अब आप डेली सुबह उठ के बोलो मैं कर सकता हूं। डेली टारगेट सेट करो, है ना, टाइम टेबल हम तो बनाओ, टारगेट बनाओ, डेली टारगेट बनाओ और उतना करने का जिम्मा उठाओ कि मैं ये करके रहूंगा। फिर सर टीचर सिलेक्शन। कई बच्चे क्या करते हैं, कभी कहीं से पढ़ रहे, कभी कहीं से पढ़ रहे, यूट्यूब से पढ़ रहे, कहीं ऐप से पढ़ रहे। मत करो ऐसा। एक टीचर को पकड़ लो कि इससे पढ़ना है, मुझे विशाल सर से पढ़ना है, मैं विशाल सर से पढ़ूंगा, मैथ कहीं और से नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, मुझे XYZ सर से पढ़ना है, मैं XYZ सर से पढ़ूंगा, मुझे मैम से पढ़ना है, मैं मैम से पढ़ूंगा, लेकिन एक ही टीचर से, और उसी के साथ पूरे साल लगा रहूंगा, और कोई टीचर के साथ नहीं। दूसरी चीज, स्मार्ट स्टडी। बच्चे क्या करते हैं, अरे लिख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, लेकिन भाई नोट्स ऐसे कैसे लिख रहे हो यार, पूरी किताब थोड़ी छापनी है। नोट्स होते हैं जो चीट पॉइंट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखो, कीवर्ड्स लिखो, इस तरीके से नोट्स बनाओ जो आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत ही यूजफुल साबित होने चाहिए। फिर सर क्या करना चाहिए? हमको सबसे बड़ी चीज राइटिंग इंप्रूव करनी चाहिए। लॉकडाउन हुआ था, हमने बहुत सारी चीजें मिस कर दी, है ना, हमने ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे पेपर दे लिया, फिर अब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हो गया। तो यार ये तो बहुत जरूरी हो गया ना कि राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी एक वीडियो है आपके इस चैनल पर, आप जाके देख सकते हो, उसमें आपको मिलेगा कि कैसे आप राइटिंग सुधार सकते हो। तो राइटिंग सुधारना एक बहुत बड़ा आपका काम है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और लास्ट, कंसिस्टेंसी, रेगुलर पढ़ाई करनी है। आज पढ़ा है तो उसको फिर 3 दिन बाद फिर रिवाइज करेंगे, फिर अगले 8 दिन बाद रिवाइज करेंगे, फिर 15 दिन बाद रिवाइज करेंगे, पर रिवाइज करेंगे। ये कंसिस्टेंसी जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि कोई प्रोग्राम आ गया तो आज तो 1 घंटा पढ़ लिया, कल आधे घंटे भी नहीं पढ़े, फिर 4 घंटे पढ़ लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर आधा घंटा पढ़ा। ऐसा नहीं, डेली 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, दैट्स इट। किसी की नहीं सुननी, चाहे मम्मी बोले, पापा बोले, कोई मामा का, चाचा का शादी हो, कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो ये हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतने ही पॉइंट्स थे। अगर आपको कुछ लगता है यार कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप अपनी तरफ से मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो, ताकि अगले वीडियो में मैं उसको कवर कर लूंगा। और कोई भी डाउट हो क्लास 9 से रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर 9th क्लास। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा एटलीस्ट 95 प्लस तो लेकर आएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, फोड़ेंगे मचाएंगे।